शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक बहुत सुंदर माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनको इस संतान नहीं हुई। बहुत जाप ताप करने के बाद कई सालों बाद उनको इस संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते लड़का 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुली तो वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा। क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था, देखभाल की जाती थी, तो वह माँ को सोता हुआ देख उसके मन में बाहर जाकर अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई। तो वह चुपचाप बाहर गया और खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। अतः तब बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से बहुत दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में ग्वाला के घर पहुंचा तो ग्वाली ने उससे उसका पता पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो। तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ नहीं बता सका, क्योंकि बहुत बहुत छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला आया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब ये बालक अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे 3 रहेंगे। फिर बाद में देखेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। हमें फुर्सत मिलेगी तो हम इस चीज़ का पता लगाएंगे। अब उधर उस बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन ही ऐसे बीत गए। एक दिन ग्वाले की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ था। तो उस बच्चे ने कहा कि ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते घर ले जाएंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती और बच्चे को याद में और इधर उधर भाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे से बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती थी कि कितने दिन के बाद एक संतान हुई भी, तो भी मैंने लापरवाही में वह भी मेरे हाथ से गंवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वह वहां पर देखा कि कुछ औरतें मिलकर दुकाई पूजा कर रही हैं। तो रानी भी वहां बैठकर पूजा देखी और दुर्गाइया पूजा में कहीं जाने वाली कहानी को मन लगाकर सुना। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने पूछा कि बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको भी तो बता दीजिए। तब सभी सुहागनों ने कहा कि हम तुरंत आ माँ की पूजा कर रहे हैं। तुरंत आ माँ बहुत ही दयालु हैं, ये अपने भक्तों के संकट को क्षण भर में दूर कर देती है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपकी मनोकामना तुरंत माँ पूरा कर दे तो अपने आप कुछ पूजा मान रखा है वह पूजा तुरंत कर दे। मनोकामना पूर्ण होने के बाद तुरंत माता की पूजा तुरंत ही कर देनी चाहिए, इसको टालना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है तुरंत आ माता। तो माँ रानी ने अपने मन में सोची अगर तुरंत आ माता हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे घर आ जाएगा तो हम भी इसी तरह सुहागन को लेकर तुरंत हम माता की पूजा करेंगे। उधर माता मन रानी का ये मन्नत मानना ना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफ़ी देर बाद एक गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं। तो वह आदमी ने बताया कि हाँ भैया, या राजा है, उनका बेटा खो गया है, क्या ये उन्हीं का बेटा है। ये बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला अब बच्चे को लेकर द्वार राज द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट लिपट कर रोने लगी और बार बार ग्वाला को धन्यवाद करने लगी। तो राजा ने पूछा कि भाई इसका आपने कहाँ पाया। ग्वाला ने कहा कि राजा साहब ये बालक घूमते घूमते हमारे गांव में आ पहुंचा था, तब हमने इसका पता पूछा तो बालक कुछ बता न सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरे ने इसके हाथ पर पड़ी तो आपका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने आपको आज तक पहुंचा दिया है। रानी की खुशी की सीमा नहीं रही। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन बाला भी कुछ ना लिया और कहा कि जितना खुशी आपको है आपका बच्चा पाकर उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोधर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाला को धन
दौलत देकर विदा किया। अब रानी को ये तुरंत याद आ गई कि ये सब काम आज तुरंत माता का है। उसकी पूजा उन्होंने कल मान रखी थी। रानी ने राजा से कहा कि हमें तुरंत आ माता की पूजा करनी है। नगर की कुछ औरतों को निमंत्रण कीजिए और तुरंत आ माता की पूजा में लगाने वाली सारी सामग्री इकट्ठी करवाइए। आज हम सब मिलकर तुरंत आ माता की पूजा विधि पूर्वक करेंगे। तुरंत आ माता की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागनों ने मिलकर तुरंत आ माता की पूजा विधि विधान से की और तुरंत आ माता का गीत गाया गया। जिन सुहागनों को तुरंत माता की कथा आ रही थी उन्होंने तुरंत माता की कथा सुनाई और अंत में सभी सुहागनों ने मिलकर तुरंत माता की आरती की और तुरंत माता की प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह से आपने हमारे संकट को तुरंत ही दूर किया है, ऐसे ही जो लोग आपको याद करें आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करें। माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय तुरंत माता की जय। जय दुर्गैया माता की जय। जय तुरंत माता की जय।